और उसकी CAC के फैसले को लीडरशिप उनकी कैसे PDM के प्लेटफॉर्म पे ले जाकर बात करती है और ये राय क्या रखती है, तो अब बात की बात होगी। फिलहाल ये उनकी अपनी पार्टी का फैसला है, तो इस पर हमारी जमात की तरफ से भी जो एक प्रॉपर पार्टी पोजीशन आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि इसमें तो रिजॉल्व है हमारी पार्टी का कि PDM की किसी भी मलिक साहब, इस पॉइंट पर आपका क्या मौक़िफ़ है कि इस्तीफों और लॉन्ग मार्च का जो फैसला है मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से मशरूत कर दिया पीपल्स पार्टी ने, इस पर बताइएगा स्पेसिफिकली। ये देखिए, ये तो उनकी एक इंडिविजुअलिस्टिक उनकी वो पोजीशन हो सकती है। PDM के प्लेटफॉर्म पे तो ये पोजीशन उनकी, जब वो PDM से कन्वे करेंगे, PDM की मीटिंग में आएंगे या PDM के सरबराह इजलास में या रहबर कमेटी में कोई बात होगी, तो उसके बाद ही कोई हतमी बात की जा सकती है। ये मुमकिन है, ठीक है, जैसे अभी मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है कि उनकी एग्जीक्यूटिव। लेकिन मलिक साहब, अब इतना बड़ा इनकलाब चूंकि आ चुका है, इतनी बड़ी हुकूमत मुखालिफ तहरीक भी आप लोग चला रहे हैं, तो मियां साहब आ क्यों नहीं जाते पाकिस्तान? देखिए, मियां साहब की सेहत जो है वो इन सारी बातों से ज्यादा हमारे लिए उसकी कंसर्न है। एंड वी एक्चुअली नो कि उनका इस वक्त सेहत का मामला जो है, और जिस तरह की उनकी डॉक्टर्स के साथ उनका जो मामला होगा, तो उसी के बाद ही तय किया जा सकता है कि उनकी वापसी कब होगी। तो वो तो अभी मेरा ख्याल है कि डॉक्टर्स की राय भी यही है कि उनका इलाज भी चलना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि एक खास मकसद के तहत तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लोग जो हैं वो दिन भर इसी फिक्र में रहते हैं कि वो उनकी सेहत के बारे में शकूक व शुबात कायम करते रहें, तो वो तो उनकी अपनी मर्जी है और किसी एक मकसद के तहत वो करते हैं कि किसी को डिफेम करने के लिए कोई ऐसे ग्राउंड और रीजन तलाश किए जाएं एट द बेस्ट जो वो कर सकते हैं। अच्छा मलिक साहब, ये बता दीजिएगा कि अगर पोजीशन की बात की जाए तो आपकी और पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है उसमें तो दिन रात का फर्क है। आपके पास तो हारने के लिए कुछ भी नहीं है। इस फैसले के बाद क्या समझते हैं, दबाव बढ़ नहीं गया आपकी पार्टी पर? नहीं, देखिए जी, ये हमारा तो एक रिजॉल्व है और हम उस रिजॉल्व पे वी स्टैंड कमिटेड टू दैट। और अगर पीपल्स पार्टी की कोई ऐसी पोजीशन है जो मैंने आपसे कहा, जिसपे आप कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि मुस्लिम लीग ने और पीपल्स पार्टी की पोजीशन में दिन रात का फर्क है, तो वो आज का तो नहीं है, पहले भी था। फिर उस फासले को हमने कम किया जब एक प्लेटफॉर्म पे आए। मजीद भी अगर कोई ऐसे मामलात उठेंगे तो उनको तय किया जा सकता है, बातचीत में किया जा सकता है, उसको करीब लाया जा सकता है। तो मलिक साहब, ऐसी सूरत हाल में कि आसिफ जरदारी जब ये कह रहे हैं कि हुकूमत से लड़ने के लिए तरीका कार को बदलना होगा, तो बदलाव हमें नजर भी आ गया। इस बदलाव में मुस्लिम लीग नून साथ देगी उनका? नहीं, देखिए, गालिबन ये तो हो सकता है कि अगर वो दिन और रात में से किसी एक जगह पे ज़ोहर या असर पे इकट्ठे हो जाएं, दोपहर या शाम में हो जाएं, ये भी मुमकिन हो सकता है कि हमारी बात पे किसी पे वो एग्री कर जाएं, किसी पे हम कर जाएं। तो दैट इज टू बी सीन जब वो PDM के प्लेटफॉर्म पे बात आएगी। तो ये तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के फैसले के साथ PDM की पूरी तहरीक पे तो इस तरह से बोझ जो है उसको पढ़ने की कोशिश ही होगी कि ना पड़े और इस पर कोई गुफ्तगू शनीद के जरिए बात आगे चलती है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मलिक अहमद खान साहब समा को वक्त देने के लिए। खालिद अजीम साहब, ये बता दीजिएगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का ऊंट अभी तक खड़ा था, अब पीपल्स पार्टी का ऊंट तो एक करवट बैठ चुका है। नून लीग की पोजीशन क्या देख रहे हैं आप? देखें जी, जो इनकी माजी के ताल्लुकात की नोयत है, चाहे वो चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी हो या उससे पहले अनडिक्लेयर्ड दोनों जमातों के माबैन मुज़ाकरात, उस वक्त की जो 58-2 भी है उसके खात्मे की, मैं उसमें मियां नवाज शरीफ का जो पहला दौर है उसको रेफर कर रहा हूँ। तो उसमें बामी डिसीट की एक पूरी तारीख मौजूद है। और हमें पता है कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो गया तो उसके फ़ौरन ही बाद बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उनके परवेज़ मुशर्रफ साहब से राब्ते जो हैं वो सामने आए थे। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कंडोलीज़ा राइस जो हैं उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि किस तरह से अमेरिका ने रोल प्ले किया और उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम दोनों के दरमियान पावर शेयरिंग का फार्मूला जो है वो तय कर रहे थे और मकसद ये था कि इंतहा पसंद जो क़ुव्वतें हैं उनको इक़्तिदार किसी तौर पे उनके हाथ ना जाए।
اور اس میں انہوں نے نواز شریف کو بھی ان خالد عظیم صاحب، قطع کلامی کے لیے آپ سے معذرت، اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما آصف کرمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آصف کرمانی صاحب، اب جس طرح سے پیپلز پارٹی نے یہ شرط رکھی ہے کہ لانگ مارچ کے لیے نواز شریف کا آنا ضروری ہے، نواز شریف آئیں گے یا آپ لوگ یہ شرط مانیں گے پیپلز پارٹی کی؟ میں ابھی سفر میں ہوں، تو میں ابھی پہنچا ہوں اسلام آباد، تو میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں آصف صاحب، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو۔ جی بتائیے۔ پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ جو ہے اس کو مشروط کر دیا میاں صاحب کی واپسی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ضمنی انتخاب میں بھی وہ حصہ لیں گے اور سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے، حالانکہ نون لیگ کی رائے سے بالکل مختلف ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی بڑا پری میچور ہے اس پر بات کرنا، ذرا واضح ایک دفعہ ہو لے، اور اس کے بعد اصل فیصلہ تو دیکھیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور یہ دونوں جماعتیں حصہ ہیں پی ڈی ایم کا، تو جو بھی فیصلہ اب ہوگا وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جو پی ڈی ایم کی اعلیٰ قیادت ہے وہ اس پر فیصلہ کرے گی، لیکن فی الحال تو ابھی خبر تو مجھے نہیں معلوم۔ آصف کرمانی صاحب، سی ای سی اجلاس کی یہ کارروائی ہے جس میں پیپلز پارٹی نے واضح طور پر اپنے پتے شو کر دیے ہیں، یہ حتمی فیصلے ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ جی، تو اس پہ میری گزارش ہے کہ یہ جو فائنل جو بھی فیصلہ ہوگا اس حوالے سے، وہ پی ڈی ایم کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے یا پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہے اس میں پھر یہ فیصلہ اس کا کیا جائے گا جی، اس پر ڈسکشن کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا آصف کرمانی صاحب، سما کو وقت دینے کے لیے۔